अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। जी बेटा, कैसी हैं? जी मैडम, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी मैडम। चलें। इस लिमिट टू जी मैडम। इस लिमिटेड टू मैडम क्या? बेटा, इस लिमिटेड ऐसे में क्यों लिखा हुआ है? ये पूछ रही हूँ। नहीं समझ आ रही? ये देखिए इज लिमिटेड टू नहीं लिखना था मैडम? बेटा, पैसे वाइज में नहीं लिख रही हूँ। तो मैडम फिर इसको कैसे लिखेंगे इस सेंटेंस? सार्क हैज ओनली लिमिटेशन इन साउथ एशिया। ठीक है मैडम। प्रमोटिंग के बजाय प्रमोशन आएगा ना। यहाँ फिर एक जैसा, इसको कहते हैं रूल ऑफ पैरेललिज्म। मैडम इधर क्या आएगा? सार्क ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड प्रमोशन ऑफ यस। क्या? प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक। प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एंड रीजनल इंटीग्रेशन। क्योंकि आप बाकी प्रमोशन इकोनॉमिक। बाकी में तो नहीं ना, आप आईएनजी लगा रहे कंटिन्यूस। यहाँ पे हम्म। इंटीग्रेशन भी क्यों लिखा है? प्रमोशन और इंटीग्रेशन सेम है। इसको कहते हैं रूल ऑफ पैरेललिज्म। समझ आई? हम्म। हम्म।
सेम करो ना, इंटीग्रेशन लिखा है तो ये भी प्रमोशन है। जी मैडम। ये देखिए, इट्स एफर्ट्स आपने लिखा है। पोजेसिव लिखे ना फिर। मतलब मैडम, समझ नहीं आ रही बेटा, इंग्लिश की मिस्टेक्स आप कर। SARC has made significant strides in areas such as poverty alleviation, cultural exchange. Its efforts to enhance connectivity have been hindered. इधर क्या लिखना मैडम? बेटा इट्स बता तो रही है पोजेसिव। किसकी, साहब की बात कर रहे हो ना, तो पोजेसिव नाउन बन जी जाएगा। जी। समझ आ गई। तो इसमें फिर हमने SARC लिखना है, इट्स नहीं लिखना? बेटा सार की बात कर रही हूँ, इट्स क्यों आया वो बता रही हूँ। हाँ जी, क्योंकि बार बार साठ साठ करना भी तो नहीं ना समझ आएगा आपको। तो मैडम फिर यहाँ पे इट्स लिखना है ना? बेटा सिर्फ अपोस्ट्रोफी कोमा लगाना है, इट्स बन जाएगा। मतलब कैपिटल करना है आई को? मेरी जान, अपोस्ट्रोफी एस पोजेसिव बन जाएगा ना, इट्स पोजेसिवनेस शो करेगी। आई टी कोमा। जी 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 जी। समझ आ ठीक है गई। मैडम। जी। जी जी। क्योंकि अदरवाइज तो इट्स भी आप लगा रही है, एफर्ट्स भी लगा रही है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया, ये क्या बन गया। हम्म। फिर इसके नाम लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा डिटेल। उसने क्वेश्चन क्या किया और आप उसको आंसर क्या दे रहे हो। कंपैरिजन है मैडम ECO और SARC का। कंपैरिजन ऐसे करते ही नहीं है। सारा कुछ ये ऐसे यहाँ से शुरू करना। जो उसने मांगा है वो आपने माशाल्लाह सिर्फ एक पेज का लिखा है और बाकी इधर उधर की बातें की है। मैडम पहले दोनों को इंडिविजुअली ओवरव्यू। पैरेलल कॉलम्स बनाने हैं, पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी बात करनी है आपने कंपैरिजन के फॉर्म में करनी जी। है। अब फोकस एरियाज जब एक ही बात आप बार बार लिखोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। आपने पॉइंट ऑफ डिफरेंस में लिखना एरियाज ऑफ कंसर्न। मैडम दोनों साइडों पे एक ही हेडिंग लिखेंगे ना कंपैरिजन में तो? हाँ जी, पहला आएगा पॉइंट ऑफ कंसर्न, फिर सार्क और फिर वो ईसीओ। ठीक है, कंपैरिजन में मार्क्स ज्यादा आते जी। हैं। तो मैडम फिर कंपैरिजन ऐसे ही करना है या अलग से करना है? कोई और तरीका है? जी,
कंपैरिजन करने का यही तरीका है या कोई और तरीका भी है? बेटा यही तरीका है, एक आपने किया है लेकिन ये कम है और रेपिटेशन बहुत है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जो मैं आपको बता रही हूँ ना पहले, पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस स्प्लिट 1 2, वो एक सही है। वो कैसे है मैडम? हाँ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस। जी। मैडम वो कैसे लिखना है पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस? पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस कैसे लिखना है? तो बेटा वही तो आपको बता रही हूँ, फर्स्ट 3 कॉलम्स बनाने हैं। जैसे आपने लिखा है ना, आप बार बार फोकस एरियाज लिख रही है ना। पहले कॉलम में आपने लिखना है मेंबरशिप, दूसरे में लिखना है दूसरा, मतलब दूसरा सार्क का, क्योंकि आप बार बार ईसीयू सार्क का सेल बात तो रह ही जाएगी। उसको कंसाइज टू द पॉइंट रेलिवेंट करना। समझ आ रही है नहीं? या दूसरा क्या लिखना है मैडम? पहला तो मेंबरशिप हो गया। बेटा आपके ही पॉइंट्स बता रही हूँ, आपने रिपीट बार बार किए हैं, प्रेजेंटेशन वाइज कह रही हूँ। मतलब दूसरे पे मेंबरशिप नहीं लिखना, बस वो उसको कंटिन्यू करना है। मैं आपको बताती हूँ, मुझे लगता है आज आप, पता नहीं आपका दिमाग वो लाइक हुआ हुआ है कहीं, आप स्टक है। नहीं मैडम। अच्छा, पता नहीं फिर आप एकदम से आपका ध्यान समझ नहीं आ रही आपको नॉर्मल बात। मैं आपको 1 मिनट यहाँ पे व्हाइट बोर्ड से दिखाती हूँ। सिंपल व्हाइट बोर्ड शेयर, स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं मैडम, अब हो रही है? अभी भी नहीं हो रही। देखिए, हो रही है हम्म, या नहीं? नहीं हुई मैडम। मैंने ऐसे से टाइप किया, हो रहा है? नहीं। यार इन्होंने क्या बकवास, अब ज्यादा ही अपडेट के चक्कर में ना असल चीज से भी गए। ये नया इनका पता नहीं क्या वे है व्हाइट बोर्ड का। अभी देखें, व्हाइट बोर्ड ठीक हो रहा है। हाँ जी, अब आइए, अब आ गया। अच्छा ये देखें, सबसे पहले ना आपने3 पॉइंट्स, पता नहीं ये मेरा व्हाइट बोर्ड का क्या मसला हो गया, एक मिनट। ओह माय गॉड, कभी कभी ना एडवांसमेंट और इनकी डेवलपमेंट प्रॉब्लम कर जाती है। ठीक है, अभी देखिए, जी। 3 पॉइंट्स, 3 एरियाज आपने बनाने हैं, ठीक है। हम्म, समझ आ रही है? जी। ये देखिए, सबसे पहले इधर लिखना है पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस, ठीक है। फिर इसमें लिखना है जी। SCO, इसमें लिखना है, सॉरी आप सार्क वाला कर रहे हैं, सॉरी सार्क कर रहे हो ना? जी मैडम। इसमें करना है ECO, ऐसे ही है? समझ आ गई? अब यहाँ पे आपने नंबर 1 लिखना है पॉइंट, लाइक आप कहते हो वही बात बताएं जो वैल्यू एडिशन है। ये नहीं कि इसका ये फायदा है इसका जी। ये नुकसान है, समझ रहे हैं?
लाइक आप लिखेंगे हम्म। एरियाज ऑफ फोकस। ठीक है, समझ आ गई। से जी सार्क का क्या है? जी। कोऑर्डिनेशन। इसका क्या है? इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो मैडम ये तो बिल्कुल वन लाइनर हो गया, फिर तो आंसर तो बहुत छोटा बनेगा। मेरा पॉइंट ही नहीं अभी अंडरस्टैंड कर रही। आपने बच्चों की तरह पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रही आपने एक लाइन लिखनी है, आपने लिखा जैसे है वैसे ही लिखना है। लेकिन आपने बार बार सार्क, बार बार ईसीओ जब ऊपर एक दफा बता दी इसके बारे में बात हो रही है, तो इट जी जी, ये सब पर हेडिंग आ जाएगी। जी जी। और दूसरा पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस को एक दफा लिखना है, आप टाइम वेस्ट कर रही हैं। आप गिनती के 5 बातें बतानी है जबकि वही असल चीज है। नहीं समझ आई अभी भी? जी आ गई है मैडम। देखो, मैं आपको दिखाती हूँ अब आपका काम। शेयरिंग अगेन। ये देखिए, अब आपने लिखी ना मेंबरशिप। आपने ये बिल्कुल ठीक लिखा है, सार्क में 8 मेंबर्स, उसमें 10 मेंबर्स हैं। जी मैडम। बात खत्म। तो पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हो गया मेंबरशिप। अब आपने ऊपर सार्क लिख दिया है, ऊपर एक और ईसीओ लिख दिया है, बार बार वही यूज करेंगी, टाइम वेस्ट होगा। समझ आ रही? जी इसी तरह से एक दफा लिख दिया ज्योग्राफिकल स्कोप, वही काफी है। इट हैज फोकस ऑन साउथ एशिया, addressing socio-economic and cultural issues. ठीक है, whereas on the other hand जी मैडम। it has geographical uh, it has areas of concern beyond South Asia. समझ आ गई? फिर आपने दोबारा लिखा थर्ड हम्म। पॉइंट, फोकस एरियाज। इट हैज emphasized on social development। ठीक है, कल्चरल कोऑपरेशन। जी मेरा पॉइंट समझ आया कि नहीं? अभी भी वहीं की वहीं है। भी मतलब रेपिटेशन नहीं होनी, साल को रेशियो को बार बार नहीं यूज करना, और एरियाज को भी सेपरेटली एक अलग से कॉलम बना के उसमें एक दफा लिखना। कभी ट्रेड एग्रीमेंट, कभी ये कभी वो, एक ही चीज को बार बार रिपीट नहीं करना। अब देखो, असल जी कहानी तो आपने सिर्फ एक पेज पे बताई है, तो आपको 1-2 नंबर मिलेंगे। तो दो, मैडम फिर इसको मैं 6 पेजेस पे कैसे लिखूं इसी बात को? ये तो मैं आपको बता रही हूँ। जो किसी का एक भी प्लस है, मिसाल के तौर पर आप कहोगे जो ईसीओ है, इट इज एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग एट इकोनॉमिक फ्रंट। ठीक है, पॉइंट बना इकोनॉमिक जी। एडिशन इन इकोनॉमिक अफेयर्स। सार्क इट हैज नो स्कोप ऑफ इकोनॉमी। हम्म गॉट इट? मतलब कंपेयर एंड कंट्रास्ट का मतलब है हम्म। किसी जो एक बंदे में भी एक चीज है और दूसरे में नहीं है, वो भी बतानी है। जी और देखें, उसने रोल पे बात करने गई, उसने नहीं आपसे मांगा ठीक है इंट्रोडक्शन, 2 लाइनों का आप सार का दे दो, 2 लाइनों का आप ईसीओ का दे दो, दैट्स ऑल। उसने आपसे सवाल ही ये नहीं किया। उसने कहा आपने जस्ट रोल बताना है जिससे रीजनल कनेक्टिविटी हो। ठीक है, रीजनल कनेक्टिविटी कैसे जी होगी? मैडम। एक पॉइंट जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी हो गया, एक पॉइंट हो गया डिप्लोमेटिक मिशंस हो गया, एक हो गया डिप्लोमेटिक ट्रैक हो गया। यू गॉट द पॉइंट? जी इस मैडम। क्वेश्चन को दोबारा करो, आपने अटेम्प्ट नहीं सही किया हुआ। ठीक है मैडम। ये देखिए, मैं अब आपके सामने आपको करके दिखाती हूँ। कंपेयर एंड कंट्रास्ट। ठीक है, जी एड पीडीएफ। समझ आ गई? अब जी देखो, ये टॉप पे वैसे जब हमने पीडीएफ नहीं लिखा था तब भी आ रही थी चीजें, अभी आ गई। दोनों का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है, दोनों को जी चैलेंजेस डिफरेंट है, दोनों के फ्यूचर डिफरेंट है। ठीक है, ठीक है, ये देखिए। जी। उसके बारे में बात करें ना, आपने गले से उतारा हुआ है, बच्चों की तरह किया हुआ है काम।
अब आपने करना कैसे? बियर विथ मी, मैंने एक न्यू कीपैड लिया है, अभी वो सही काम नहीं करना आ रहा मुझे उस पे, लेकिन मैंने कहा टाइम नहीं वेस्ट करना होता। ठीक है, आता रहेगा आराम से। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने लिखना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर आपने ईसीओ लिखना है, फिर आपने सार्क लिखना है, फिर आपने पॉइंट्स एरियाज ऑफ कंसर्न लिखने हैं, फिर सार्क, फिर ईसीओ, जो जो चैलेंजेस हैं, उसके इश्यूज हैं, रिकमेंडेशन हैं, फैक्ट्स हैं। कोई चीज एक में है दूसरे में वो नहीं कवर हो रही, ये ऐसे क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चन में मार्क्स भी अच्छे आते हैं। आर यू विद मी? जी मैडम, लेकिन इसको सॉल्व फिर कैसे करना है इंट्रोडक्शन में? फिर वो अभी आप जो दिखा रहे थे वहां पे तो बेटा ये इधर से डाटा जो भी आप आइडियाज खुद लिखने, अब ये देखें, ये अब एक टॉपिक हो गया रीजनल कोऑपरेशन, सार्क का क्या है, उसका क्या है। ठीक है, जब आप पढ़ेंगी नहीं तो जी आपको कैसे आएगा? जी सार्क को अलग तैयार करेंगी पहले, ईसीओ को अलग करेंगी, फिर खुद बैठ के, यही तो सीएसएस में अब चेंज हो गया है, बीएमएस में सीएसएस में, वो आपकी क्रिटिकल एनालिसिस स्किल देखते हैं। जी। ठीक हो गया। आपने भी हम्म, मटेरियल सही से नहीं पढ़ा, आपकी उस पे वो नहीं हुई, ग्रिप नहीं हुई। अब ये देखें, मेरे सामने ही आया था टॉप मैडम पे, ये देखें, ये आ रहा है ना टॉप पे रेफरेंस। मैडम मुझे नहीं नहीं आ रहा, शो नहीं हो रही स्क्रीन। अच्छा, अब देखें, फिर आपने नहीं हो रही शो, अब हुई है। ये देखें, जब आप पढ़ेंगे ना फिजिबिलिटी, कोऑपरेशन का विजन, कंपैरिजन, क्योंकि बेटा इसका डायरेक्ट आंसर किसी के पास नहीं है, जिसकी दोनों ऑर्गेनाइजेशन पे ग्रिप होगी वो इसको अच्छे से आंसर कर सकेगा। ठीक है, जी। मैडम इसके अलावा भी मैंने एक क्वेश्चन भेजा था, वो भी देख लें गाइड। वो भी देखती हूँ बेटा, इसको कंप्लीट कर लिया। इबिस का इंट्रोडक्शन आप उसमें यूज कर सकते हैं, जी फर्स्ट शार्प ओवरव्यू वाला, देखिए कितना अच्छा लिखा हो। इसी तरह जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ ईसीओ लिखना है, उसके बाद कंपैरिजन देना है, उसके बाद कंक्लूजन देना है। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन की बात करें। जी मैडम।
जी मैडम। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नहीं सही करती। ओके, फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रोडक्शन एंड सार्क एंड ओवरव्यू? रेपिटेशन क्यों करती है? जब रिकमेंडेशन मांगेगा तो क्वाइट ऑब्वियस आपने प्रॉब्लम्स भी बताने। जी मैडम। इम्पैक्ट्स मांगेगा तो क्वाइट ऑब्वियस आपने कॉजेस भी लिखने हैं। हाँ समझ आ गई। ये इंट्रोडक्शन अननेसेसरी है। जी। अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन लिखना भी है तो आप बताएंगे देर आर मतलब सार एक लाइन में है क्या, सार क्या है, कब स्टैब्लिश हुई, ये जैसे आपने लिखा है ये वाली लाइन लिख के उसके बाद आपने कहना है देर आर फ्यू चैलेंजेस सार्क इज फेसिंग एंड in order to deal with it there is a need to do the remedial measures or recommendation. Okay, बस जी इंट्रोडक्शन मैडम। इतना ही। अब आपने डायरेक्ट जंप कर जाना है सार्क ओवरव्यू, क्योंकि असल चीज यहाँ से शुरू होगी। मैडम मैंने यही लिखा है इंट्रोडक्शन में ना। आपने मैंने लंबा इंट्रोडक्शन में यही लिखा है कि है ना, हमने लिखा सही है, लंबा लिखा हुआ है, डी ट्रैक हो रही है, यही तो कह रही हूँ, डबलिंग हो जाएगी। अगर इसमें भी लिखोगी इंट्रोडक्शन ओवरव्यू में भी लिखोगी, पीछे टाइम नहीं बचेगा असल बात करने का। जब भी हमेशा आप किसी जी। चीज पे फोकस करोगे और वो नहीं मांगा होगा तो दैट वुड बी ऑन द कॉस्ट ऑफ अदर। अब देखो आपने उसके अननेसेसरी इतना लंबा लंबा लिखा है, तो असल में उसका कंपैरिजन कंट्रास्ट जो उसने मांगा था वो एक पेज का है। तो आपको क्या लगता है वो आपको मार्क्स देगा? नहीं, क्योंकि जो बात मांगी, अब देखें रिकमेंडेशंस आपने दे दी हैं डायरेक्ट, तो आपको नहीं लगता कि पहले आप चैलेंजेस बताएंगे? चाहे मैडम एक, फिर आंसर में तो उन्होंने रिकमेंडेशन मांगी, तो यही, चैलेंजेस भी तो अननेसेसरी हो हाँ जाएगा फिर। देखें यही तो पॉइंट बता रही हूँ, उस पे ज्यादा फोकस नहीं करना, लेकिन बताना है। रिकमेंडेशंस आप तभी देंगी ना जब आप प्रॉब्लम्स बताएंगी। इट्स क्वाइट अंडरस्टूड। जी। अगर इम्पैक्ट्स मांगेगा हम्म। तो, अगर वो नहीं भी मांगता तो आप कॉजेस देंगी। हम्म। समझ आ रही है नहीं? आ रही है मैडम। जब वो रिकमेंडेशंस कह रहा है तो आपने उसको कॉजेस चैलेंजेस बताने ही बताने हैं। जी। ये रिकमेंडेशंस वाला पार्ट बिल्कुल ठीक है, सिर्फ वो वाला चीज कट करके ना एक पेज की कॉजेस लिख दो या चैलेंजेस लिख दो बस। बाकी परफेक्ट है क्वेश्चन का आंसर। ठीक है मैडम। समझ आ गई? जी। ओके बेटा। और उस वाले एक क्वेश्चन, और भी है मैडम। दो तो हो गए, तीन। एक और है, ईसीओ। जी। अब देखो बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, अटेम्प्ट ही नहीं सही करते। मुझे तो दो ही मिले हैं बेटा। मैडम थर्ड भी मैंने भेजा था। ये बेटा आपके सामने ही है, दोबारा भेज दो, मैं चेक कर देती हूँ। जी मैं भेज रही हूँ। भेज दो, मैं चेक कर देती हूँ। देखिए मैडम आए।
मैडम नहीं आया। आपके सामने मैं रिफ्रेश कर रही हूँ, आपके सामने ही है बेटा, स्क्रीन ही शेयर हो रही जी मैडम। है। दो दो दफा आ गया, मैं तो बार बार रिफ्रेश कर रही हूँ। मैडम ये मेरा सब्जेक्ट कब कंप्लीट होगा? बेटा पढ़ तो रही हैं आप, तीन तीन क्यों टेंशन ले रही हो? अभी इस्लामिक स्टडीज भी पढ़ा है, और वो भी ऑप्शनल भी तीनों या पढ़े तो हैं। आपने काम भेजा और आपने कांटेक्ट किया और मैंने क्लास ना ली हो, ठीक है? नहीं नहीं, मैं मुझे अपना ही मैं कह रही हूँ मैडम। मेरी बात सुने, आपने तीन तीन शुरू कर दी है ना, तो अब जी रिपीट ना करें, तो इसको जल्दी वाइंड अप करें तो इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई मसले की बात नहीं। अब देखिए, इंट्रोडक्शन आपको मैंने बता दिया। मैडम, मेरे हाथ पे भी आज छाला पड़ गया। क्या जी, क्या हुआ है? मेरे ना फिंगर पे भी छाला पड़ गया पेन पकड़ने की वजह से। मैं कंटिन्यूअसली मैंने 4 घंटे लिखा है। आप मेरा पॉइंट नहीं फिर सुन। टेंशन जी तब लेते हैं जब इंसान काम नहीं कर रहा था। नाउ यू आर डूइंग वर्क, सो इट्स अननेसेसरी। नाउ अपनी एनर्जी जी स्ट्रेस मैडम। में, वरी में ना लगाएं। जब हो रहा है काम तो करें। अब यहाँ तो ना कर रही हो तो मैं आपको मोटिवेट करूँ, कर रही है, काम हो रहा है। तीन किए हैं, छह कर लें क्वेश्चन, चार कर लें, पांच कर लें। बात एक है कि देखें, सेम मिस्टेक एक दफा पकड़ी जाएंगी, दूसरी दफा तो नहीं होंगी। अब इंट्रोडक्शन का भी मैंने उधर बता दी, ये सेम मिस्टेक है। अब आप इस पे वर्क करेंगे। इसी मैं क्वेश्चन पहले पढ़ूँ। मैडम इसमें क्या? इसका टॉपिक ही नहीं आपने लिखा, कुछ भी नहीं है। इसी और जनरल लिखा है मैडम, मैं तो जस्ट वो टॉपिक कवर कर रही हूँ ना, उसकी सारी डायमेंशंस की। अगर क्वेश्चन किसी भी एंगल से आता है तो मुझे कोशिश करें, मैंने हिंट आपको हो। कहा है, ये हो गया तो पास पेपर को देख लें साथ साथ। अटेम्प्ट पास पेपर की जी क्वेश्चन करें, क्योंकि मुझे जो लगा है ना, आपका प्रॉब्लम क्वेश्चन नॉलेज को प्रेजेंट करना नहीं आता। नॉलेज है आपके पास, ये लंबा लिखा है आपने, क्योंकि आपसे 30 मिनट्स में 8 पेजेस नहीं होंगे, मैक्सिमम 5 6। अब वो उसकी आसान सा हल ये है कि ऊपर से पॉइंट्स कम कर दें। पॉइंट्स क्या काम करें? जी जस्ट इंट्रोडक्शन काम करें, ठीक है, और बाकी सारा ठीक है। अब ये पॉलिटिकल एंगेजमेंट के अंदर जो एक्सप्लेनेशन लिखी है, उतनी उतनी लिखे। ट्रेड एंड कॉमर्स ज्यादा लिख दिए, काम करें, बाकी ठीक है। मतलब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन काम जी करे, मैडम। आंसर बिल्कुल ठीक है। जी मैडम। ठीक हो गया बेटा? एनीथिंग ठीक है एल्स? मैडम। नहीं मैडम। इंशाल्लाह हो जाएगा, परेशान ना हो। जी मैडम। विल यू बी एबल टू डू इट? जी ओके बेटा। ओके मैडम। एडिंग एक्स्ट्रा पॉइंट्स कर लें, ठीक है, और जी मैडम। एक्सप्लेनेशन को कम कर दें, पॉइंट्स से एक्स्ट्रा ऐड कर दें, जी ठीक है बाकी मैडम। ठीक है। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज। ओके मैडम।